युवा का मतलब होता है, युवा का अगर उल्टा करोगे ना तो उसे वायु कहा जाए, और वायु का मतलब होता है तूफान। भैया हमारे तूफान है, तूफान मचा देंगे और बहन जी को अब आराम करने की जरूरत है। 20,000 प्लस वोटों से हम जिता के भेज रहे हैं जाहिद हुसैन जी को विधानसभा में। से हम जिंदा हैं, हौसलों में हमारे जान है, की इरादों से जिंदा हैं हम, हौसलों में हमारे जान है। हमें कसम है इस देश की, हमारा झंडा नीला और हमारा केतली निशान। समाज पार्टी में रहे, ऐसा क्या आपको आजाद समाज पार्टी में लगा है कि आप जो है आजाद समाज पार्टी जो है? भैया ने जो है देखो सुनो, सबसे बड़ी बात 131 सांसद हैं हमारे एससी समाज के। आज तक कभी किसी ने जय भीम का नारा नहीं दिया, गुरु रविदास जी का नाम नहीं लिया, और किसी दलित पिछड़े ओबीसी के महापुरुषों का नाम नहीं लिया, कभी किसी ने लिया। सब दबाव में शपथ लेते हैं, लेकिन मेरे चंद्रशेखर भाई ने संत रविदास जी का, बाबा साहब का, दलितों का, पिछड़ों के जितने भी मसीहा हैं उनका सबका नाम लेकर हमारे अंदर खून गर्म कर दिया। और हमें पता चल गया कि युवा का मतलब होता है, युवा का अगर उल्टा करोगे ना तो उसे वायु कहा जाए, और वायु का मतलब होता है तूफान। भैया हमारे तूफान है, तूफान मचा देंगे और बहन जी को अब आराम करने की जरूरत है, उन्हें आराम करने दो। और हम बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के आज आजाद समाज पार्टी में आए हैं, भैया पर विश्वास जताया और भैया ने हमें जो है आज पार्टी में शामिल किया है। हम ये चाहते हैं कि बस भैया का जो प्रत्याशी है जाहिद हुसैन भाई, वो इस पार्टी से चुनाव जीत के यहाँ से मीरापुर विधानसभा से और लखनऊ जो है विधानसभा। सर जैसे आप बसपा में थे अब तक, तो वहाँ पर ये आरोप लगता है कि जो टिकट है वो पैसों में दिया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको इसमें कई विकल्प है भाई साहब। अब नू तो दारू सारी दुनिया भी है, लेकिन जो दलित समाज है यही बदनाम क्यों है? क्योंकि इसके पास वाहन नहीं है, बेचारा पी के गिरता पड़ता आ जा कहीं तो बदनाम हो जा। वही बात इनकी, रुपए सब ले रहे, कोई मेज के ऊपर को ले रहा, कोई मेज के नीचे को ले रहे। लेकिन हमारी पार्टी ऐसी, हमारा भैया 1 रुपया नहीं लेता, साफ सुथरा आदमी है, गरीब झूपड़ी से निकल के चला है, और पीछे वोट भी मिलेगी और नोट भी मिलेगा, सब काम करेंगे, चंदे का पैसा से चुनाव लड़ा देंगे। क्या दलित समाज पूरा जब दलित समाज हमारी साथ जिला पंचायत में रहा तो हम तो इसी क्षेत्र के हैं, मेरी क्षेत्र में विधानसभा आ रही, दलित समाज के हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, खुशामद काटेंगे, दलित समाज को यहाँ से 95% जोड़ के लाएंगे। यूपी की 10 विधानसभा सीटों का चुनाव हो रहा है, आजाद समाज पार्टी को आप कहाँ देखें? हम तो अपने फर्स्ट नंबर पे देख रहे हैं, क्योंकि हमें तो अपनी मीरापुर विधानसभा देखनी भैया, और भैया को देखनी सारी। भैया के साथ हम खड़े, भैया हमें कहीं भी आदेश करेंगे वहाँ भी जाकर स्टार प्रचारक है हमारे भैया, वे वहाँ पहुंचेंगे, हम उनके साथ वहाँ भी पहुंचेंगे जहाँ का आदेश होगा। नहीं तो फिलहाल तो हमें मीरापुर विधानसभा के जितने गांव हैं बॉर्डर के, वहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ से हमारा शुरू हो जा, लेकर ननेड़ा, ननेड़ी, बुरुकी, रसूलपुर, गादला, तिस्सा जोड़ी, रुड़गली, सिकंदरपुर, रहमतपुर, गढ़वाड़ा, जीराबाद, छरौली, और यहाँ से मोरना, ककरौली, बेड़ा, और उधर से चुआपुर, लालपुर, रेड़वा, हंसावाड़ा, इसाकवाड़ा और जीवनपुरी, रामपुर, ठगरा, और उधर से जो है नुन्नी, खेड़ा, गठाड़ा, सारा एरिया। लीला झंडा यहाँ से जीता हुआ ना, एक बार तो लीला झंडा जीता हुआ, और आजाद समाज पार्टी के यहाँ से 7 जिला पंचायत भी जीते थे, 7 जिला पंचायत भी जीते थे लीले झंडे के। इन्होंने हमने भी सपोर्ट करी थी। ऐसी बात नहीं। 2024 में मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि यहाँ से पूर्ण तरीके से जिता के भेजेंगे जाहिद हुसैन जी को। जिस तरीके से एक और प्रत्याशी, मुस्लिम प्रत्याशी आ रहा है, सारा जी बहुजन समाज से, तो कुछ लोग उसको भी समर्थन करेंगे। देखो आप समर्थन की बात आपने देखा होगा, नगीना में और भी प्रत्याशी थे, समाजवादी से भी थे प्रत्याशी, पर नगीना में किसे चयन करा था? भाई चंद्रशेखर आजाद जी को। तो यहाँ भी वही हवा चलेगी नगीना वाली। मतलब कोई भी आ जाए मुस्लिम बटेगा नहीं। 1,30,000 मुस्लिम है, 20,000 प्लस वोटों से हम जिता के भेज रहे हैं जाहिद हुसैन जी को विधानसभा में। दलित मुस्लिम, मैं खुद दलित ही हूँ, पूर्व में चेयरमैन मेरी मम्मी श्रीमती सरला देवी जी, नगर पंचायत भोगकरणी। दलित समाज का तो अभी भी मायावती के साथ है। देखो मैं मायावती जी की बात बता रहा हूँ, भैया ने भी कहा, जिला पंचायत सदस्य ने जी भी, देखो हर आदमी का एक समय होता है भैया, समय आने पे सब चीज बदलती है। वे हमारी आदरणीय थी, आदरणीय है, आदरणीय रहेंगी, लेकिन अब उन्हें आराम की जरूरत है भैया। चंद्रशेखर भाई हर जगह आपने देखा हुआ, हर जगह मौजूदगी दर्ज कराते हैं। तो चंद्रशेखर भाई युवाओं के हर दिलों की धड़कन है, और जहाँ युवा चलते हैं वहाँ सब चलता है, जहाँ जवानी चलती है वहाँ सब चलते हैं मेरे भाई। नहीं, ये युवा जोश हरियाणा में तो देखने को नहीं मिला। देखो युवा जोश हरियाणा का हम नहीं जानते, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उसमें भी खासकर मीरापुर की।
मीरापुर में पहले भी हमने यहाँ से बहुत विधायक जिता के भेजे हैं। 2012 में जमील अहमद जमील अहमद जी भी गए थे यहाँ से, उससे पहले कादिर राणा थे, बसपा से थे। बसपा को वोट किसने करी? बसपा के वोटर भी तो आज सारा खिसक के आजाद समाज पार्टी के पास आ चुका है। बहन जी ने आकाश आनंद जी को सड़कों पे उतार दिया है चंद्रशेखर की टक्कर पर, उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, बहन जी ने आकाश आनंद जी को उतार दिया। बहन जी ने तो आकाश आनंद जी को कुछ दिन पहले भी उतारा था लोकसभा के चुनाव में। फिर कहता था भाई अभी पूरी राजनीति नहीं है, परिपक्व नहीं है, भाई घर में बैठा लो। हमारे भाई तो कहीं नहीं, हमने घर में बैठाए भाई। जब भी बुलंद आवाज थे, आज भी बुलंद आवाज है। यूपी में 10 सीटों का उपचुनाव होने वाला है, आजाद समाज पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? आजाद समाज पार्टी को कम से कम 5 से 6 सीटें मिलने वाली यूपी में। एक चीज यहाँ पे ये सुनने को आ रही है, अगर AMIM से गठबंधन हो जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? हो जाएगा तो सोने पे सुहागा, ना होगा जब भी लोग मेहनत कर ही रहे हैं। हम तो हो जाएगा तो स्वागत है। जब भी आपने देखा जिला पंचायत जी आए हैं अभी सदस्य हमारी पार्टी से प्रेरित होके, उनका स्वागत करा भाई ने वहाँ भरे मंच पे। ना आते तो जब भी हम चुनाव लड़ी रहे, जब भी जीती रहे थे। यूं ही कोई नहीं आ जाता, दूसरों से विचारों से प्रभावित होके आता है। जो कोई आता है, संजय रवि जी सब देख रहे हैं, पूरे क्षेत्र को देख रहे हैं, तो विचारों से प्रभावित होंगे। छोटे छोटे बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे युवा। मेरा नाम संजीव पाल है और मैं प्रदेश संगठन मंत्री है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी आजाद समाज पार्टी जी। माहौल तो ये देखिए, आप यहाँ कवरेज करने आए हैं तो आज आपने देख लिया होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी सांसद जी यहाँ आए हैं, तो उनके आने से आपने देख लिया होगा कि आज यहाँ क्या चीज़ आपने देखी है कि आज यहाँ पूरे जो दिखता नहीं था, पूरी नीली क्रांति आज मोड़ने के विधानसभा के अंदर आपको पूरी दिखने को मिलती है। नहीं, आप भीड़ की बात कर रहे हैं, भीड़ तो ये तो हरियाणा में भी दिखी, लेकिन वहाँ वोटों परिवर्तन नहीं है, ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। देखिए ऐसा है, हरियाणा अभी हमारे से इसलिए विभिन्न हो गया है, इसलिए वोट कम आ गया हमारे पास, परसेंटेज इसलिए आ गया कि हमारी कोई तैयारी नहीं थी और चुनाव की घोषणा हुई अचानक। और ऐसा नहीं है, जनता ने हर जगह ऐसा नहीं, हमें सम्मान भी दिया और हमारे कई जगह प्रत्याशी अच्छी वोट भी पाए हैं। और रही बात आप, ये हमारा बिल्कुल बिजनौर से लगा हुआ क्षेत्र है, जहाँ सांसद जी हमारे बने तो इसमें और हरियाणा की तुलना करेंगे तो बड़ा दिक्कत की बात है। ये हमारा बिल्कुल मान्य, जहाँ ताना बाना जो वहाँ नगीना में बना था वो यहाँ मीरापुर में बनने जा रहा है, दलित मुस्लिम पिछड़ेगा। तो यहाँ पे किस समाज का वोट आप लोगों को मिलेगा? मैं यहाँ सबसे पहले तो मैं अपने गडरिया समाज की बात करूँ, मैं गडरिया समाज से आता हूँ, तो मेरा गडरिया समाज आपके भाई चंद्रशेखर के साथ में नगीना में भी था और यहाँ भी रहेगा। और ये गांव है, यहीं पास में फिरोजपुर है और संबल लेड़ा है, जो इस विधानसभा में मजबूत, ककरोली बेड़ा है, कितने सारे गांव ऐसे आते हैं जिनमें पाल मजबूत है और हम उन्हें भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ उनके विचार मिलते हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ को आ रहे हैं। यहाँ पे ये जो मुस्लिम प्रत्याशी दिया गया है, तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी से भी मुस्लिम प्रत्याशी आ गया, तो क्या इस बार वोट बटेगा क्या? वोट नहीं बटेगा। देखिए ये तो बहन जी आपको बताया कि अगर आप लोग सब पत्रकारिता कर रहे हैं कि पहली बार जितनी से बहुजन समाज पार्टी ने आज पहली बार यहाँ पे जो उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने का काम किया है, जो नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी के आने से उन्हें उनकी जमीन खसकती नजर आ रही है और वो भूल कर चुके हैं कि उन्हें कायदे में अब आना नहीं था, क्योंकि जो नेता ने चंद्रशेखर आजाद जी को सब दलित पिछड़े मुस्लिम ने मान लिया है। मुस्लिम समाज तो अभी भी अखिलेश यादव को समर्थन कर रहा है। 2022 का चुनाव आपका विधानसभा, 2024 का लोकसभा का चुनाव, बड़ी तादाद लगभग 90% मुस्लिम समाज के लोगों ने अखिलेश यादव को देखिए ऐसा है, सरकार में आपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो वो परिवर्तन आया है, ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम के साथ गया है, उसके साथ अखिलेश के साथ मुस्लिम भी गया, दलित भी गया, पिछड़ा भी गया, थोड़ा जगह जब तक सीटें आए। आप ये देखिए कि आप पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अकेले लड़ रहे थे, उस सीट का आप रुझान बताइए कि आप अगर कोई भी, अगर मोदी भी अगर इतने वोटों से नहीं जीत पाए जितने वोटों से माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जीते, देखने को मिल चुका है ना। आज ये बताइए, आज इस प्लेटफॉर्म पे दलित पिछड़ा मुस्लिम सब लोग तो आते नहीं है, सब लोग हमारे जो कमजोर वर्ग है, अपने मजदूरी में वर्ग में, अपने कारोबार में व्यवस्थित है, जो लोग जागरूक लोग होते हैं वही सभा को सुनने आते हैं, वही नेता को सुनने आते हैं। आज यहाँ से जो लोग जाएंगे वो अपने गाँव की और अपने गलियों की दशा बदलने का काम करेंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विचारों को आज बताने का काम करेंगे। आने वाले जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी उस दिन आपको जब यहाँ रिजल्ट निकलेगा, आजाद समाज पार्टी का झंडा इस मीरापुर की विधानसभा से लखनऊ की गद्दी पे जाकर कराने का काम करेंगे। 1% नहीं है, हमें इतना लगता है हम 20 से 25 हजार वोटों से यहाँ से जीत के जाएंगे। उसी से कुछ आ जाए, चुनाव हमारा और भारतीय जनता पार्टी का, इसके अलावा तीसरा किसी का कोई किस्सा नहीं है। जैसे नगीना पे कोई किस्सा नहीं रहा, सबकी जमानतें जब्त हुई है, चाहे वह कोई भी आ जाए, सिर्फ चुनाव हमारा भारतीय जनता पार्टी से
और जो है आजाद समाज पार्टी का। इसके अलावा तीसरे कोई खिलाड़ी नहीं है। अखिलेश यादव जी अपने आप को समझते थे मुसलमानों के मसीहा, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। 27 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी की भूमिका होगी। अगर आज दलित और पिछड़ा मुस्लिम जुड़ जाएगा तो चंद्रशेखर आजाद जी को 27 के अंदर लखनऊ की गद्दी में बैठाने का काम यहाँ से मीरापुर की जनता करने जाएगी। दलित समाज का क्या होगा? जो दलित समाज बहन मायावती जी को अपना नेता मानता है और उनको वोट देने का काम करता है, तो उसको कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं, बहन जी हमारी आदरणीय नेता थी, नेता है और रहेंगी। वो दलितों की नहीं है, पिछड़ों की भी थी, मुस्लिम की भी थी, वो सबकी नेता आदरणीय रह गई है। और हमारे आदरणीय नेता हम उन्हें आज भी मानते हैं और उन्हें सम्मान करते हैं। और उन्होंने बहुजनों की लड़ाई लड़ी, पर सब कुछ पता है कि समय समय पर परिवर्तन होता है और जो है जो लड़ाई लड़ने वाले वो कमजोर और बूढ़े भी हो जाते हैं। हमारे आदरणीय नेता अब उन्हें आराम का वक्त है। अब हमारे बीच नए जोशीले नेता पैदा हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी। अब हम सारे बहुजन समाज ने उन्हें अपना नेता मान लिया है और उन्हें लखनऊ से वो दिल्ली की गद्दी पे भेजने का काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच वार्ड 43 के जिला पंचायत सदस्य और बहुजन समाज के अंदर काफी वर्षों से 27-28 साल से काम किया, जो इस समय जिले की पद पे भी हैं और वर्तमान के जिला पंचायत सदस्य संजय रवि जी। अगर आज इन्होंने भाई के आस्था जता के इस मंच पे आने का काम किया तो आप यहाँ देख लीजिए, जो 27-30 साल 32 साल से लोग काम कर रहे थे संजय रवि जैसे भाई, वो आज भाई के साथ कहां से कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि उन्हें दिख गया कि आज दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाला। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आज आप लोगों ने देख लिया होगा यहाँ पर कितना जन समाज उमड़ा हुआ था, जन सैलाब। ये सिर्फ इसीलिए ये ताकत का एहसास कराता है कि आने वाला जो समय है वो आज़ाद समाज पार्टी का है। और 2024 में जो उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें हम भारी मतों से भाई जाहिद हुसैन जी को मीरापुर से जिताकर भेजेंगे। और मामला कोई भी हो, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी मेहनत करके और जनता की आवाज़ सुन के और जनता के साथ रहकर भाई जाहिद हुसैन जी को मीरापुर से प्रत्याशी जो हमारे यहाँ जाहिद हुसैन जी, उन्हें विधानसभा में भेजेगी और वे हमारी आवाज़ विधानसभा के अंदर उठाएंगे, क्योंकि वे एक बड़े ही सज्जन और सरल परिवार से हैं। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है और एक किसान परिवार से जन्मे हैं। वे हमारे भोपाल के पास लुटकली पड़ता है, हमारे क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं, कोई भारी प्रत्याशी नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पर चुनाव के लिए प्रत्याशी आते हैं, वो लोग कह रहे हैं दलित तो राजनीति में बिल्कुल नए हैं। जी देखिए साहब, मान्यवर काशीराम जी की आइडियोलॉजी को लेकर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी चल रहे हैं। क्योंकि साहब काशीराम जी ने एक जूते काटने वाले को भी MP MLA बना दिया, एक डंगा ढोर चुकाने वाले को भी MP MLA बना दिया। तो साहब काशीराम जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए भाई ने जाहिद हुसैन जी को किसान परिवार से जो टिकट दिया है, मैं उनके लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि आने वाला वक्त हम सबका है, युवाओं का है, सबको मौका मिलना चाहिए। जो MP MLA रह लिए यहाँ पर, ये बहुत बार बार उठ रहे हैं पर्सन कि भाई ये तो नया है, अरे नया ही तो कुछ करेगा। जो पुराने लोग हैं वो तो सत्ता से हटना ही नहीं चाहते, क्योंकि कभी भी आदमी को कोई सुविधा मिल रही है और वो उसे बंद हो जाए तो उसको दर्द होगा। आपने कहा आप दलित समाज से आते हैं। जी, मैं दलित समाज से आता हूँ। दलित समाज का जो है नौजवान बहन जी के साथ नहीं है क्या? साहब मैं कहना चाहता हूँ, बहन जी हमारे आदर्श लीडर हैं और अब जो समय है वो आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम जी का है। क्योंकि 98% लोग, युवा, बुजुर्ग, नौजवान साथी, सभी माताएं बहनें इस वक्त जो देख रहे हैं वो आज़ाद समाज पार्टी को निगाह गड़ाए बैठी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं, कोई आवाज़ उठाता है, किसी के साथ में कोई जुल्म ज्यादती होती है, कोई पर्सन है, एट्रोसिटी है, तो वहाँ पर दूसरे लोग नहीं पहुँच पाते। वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता 100 नंबर की गाड़ी से पहले पहुँचने का काम करते हैं, उनकी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। और आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा सीनियर हैं, क्योंकि पत्रकारिता और मीडिया में बहुत ताकत होती है। मैं मानता हूं, क्योंकि मीडिया भी दिखाती है और दर्शाती है। अगर मीडिया लोग ना होते, सोशल मीडिया ना होती, तो शायद हम इतनी ऊपर जो हमने इतनी जल्दी मतलब तरक्की कर ली। आज़ाद समाज पार्टी के बाद मुस्लिम समाज जुड़ रहा है। जी, आज़ाद समाज पार्टी के साथ में मुस्लिम 97% मुस्लिम समाज जुड़ चुका है। 3% जो रह रहा है उसे हम जोड़ेंगे। मुस्लिम तो जो है सपा के साथ रहता है, अगले से आधा लोग ना। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज की सच्चाई तो यह है, अब कोई नेता नहीं है। क्योंकि मुस्लिम समाज के नेता
माननीय आजम खान जी हैं, माननीय अतीक अंसारी थे, अहमद अंसारी थे, जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उन लोगों ने जेल में ठुसवा दिया। और माननीय अखिलेश यादव जी उनके बारे में कोई शब्द नहीं कहते। जब भी कोई एट्रोसिटी होती है मुस्लिम के साथ, किसी के साथ भी, तो वे बोलते नहीं है। अभी आपका वोट का मसला था, अभी पैगंबर साहब पे जो एक टिप्पणी की गई, जी जी, इस पे जो है कोई नेता नहीं बोला है। इस पे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आवाज़ उठाई है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और वहाँ पे जो धरना हुआ था सांतर शाह में भी 2 दिन पहले, भाई वहाँ पर भी गए थे, भाई ने वहाँ भी आवाज़ उठाई है इस मामले में। क्योंकि हमें SC ST OBC प्लस माइनॉरिटी 85% लोग हैं, हम आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। साथ साथ अगर किसी के भी साथ जो दबा कुचला लोग हैं, किसी के साथ अत्याचार होता है, तो बड़े भाई ने हमें यही सिखाया है कि हम किसी के साथ भी अत्याचार अन्याय नहीं होने देंगे। मीरापुर की विधानसभा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मीरापुर विधानसभा पर देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारी लड़ाई खुद से है। हम जितना ज़्यादा संघर्ष कर लेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, उतने अच्छे नंबर ले आएंगे। क्योंकि आप लोग देख भी रहे हैं, अभी तक लगभग हमें 2.5 से 3 महीने इस मीरापुर विधानसभा सीट पर हो चुका है। दिन रात डोर टू डोर कर रहे हैं, हमारे सभी साथी लगे हुए हैं। हर घर हमने झंडा पहुंचा दिया है केतली का। हम चाहते हैं हर घर केतली, घर घर केतली। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं, इरादों से हम जिंदा हैं, हौसलों में हमारे जान है। कि इरादों से जिंदा हैं हम, हौसलों में हमारे जान है। हमें कसम है इस देश की, हमारा झंडा नीला और हमारा केतली निशान। बहुत बहुत